2026 एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें सिर्फ काम नहीं कर रही बल्कि इंसानों से बेहतर काम कर रही है। आप सुबह उठते हैं, फोन खोलते हैं और बिना नोटिस किए आपकी जगह कोई और ले चुका होता है। कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई। सवाल यह नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, सवाल यह है कि क्या अब भी आप जरूरी हो। आज मैं जो आपको बतलाने वाला हूँ वो सिर्फ जानकारी नहीं, यह एक चेतावनी है, क्योंकि आने वाले समय में या तो आप एआई का इस्तेमाल करेंगे या एआई आपको रिप्लेस कर देगा। आज से 10 साल पहले जब कोई कहता था कि एक मशीन कंटेंट लिख सकती है, कोड कर सकती है, वीडियो बना सकती है और इंसान से बेहतर डिसीजन ले सकती है, तो लोग हंसते थे। लेकिन आज एआई 10 लोगों का काम 1 मिनट में कर रहा है और सबसे खतरनाक बात, उसे सैलरी भी नहीं चाहिए, छुट्टी भी नहीं चाहिए और वो कभी कंप्लेन भी नहीं करता। अब सोचिए, अगर आप एक कंपनी के ऑनर होते तो आप किसे रखते, एक इंसान या एक मशीन जो फास्टर, चीपर और स्मार्टर है। यही रियलिटी है। कंपनीज इमोशन से नहीं, इफिशियंसी से चलती है। लोग कहते हैं एआई सबकी नौकरी खा जाएगा, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। एआई जॉब खत्म नहीं करती, एआई जॉब को बदलता है। जब कैलकुलेटर आया तो क्या मैथमेटिशियन खत्म हो गए? नहीं। जब इंटरनेट आया तो क्या किताबें खत्म हो गई? नहीं। लेकिन जो लोग एडेप्ट नहीं हुए वो खत्म हो गए। हिस्ट्री हमेशा हमें एक ही बात सिखाती है, टेक्नोलॉजी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होता है इंसान का चेंज से डरना। आप सोचते हैं कि आपका दुश्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन असली दुश्मन है आपका कंफर्ट जोन, आपकी लेजीनेस और आपका कल से शुरू करूंगा वाला माइंड से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका काम नहीं छीन रहा, आप खुद उसे दे रहे हो। जब आप सीखना बंद कर देते हो तब आप ग्रो करना बंद कर देते हो और उस स्थिति में आप रिप्लेस हो जाते हो, क्योंकि दुनिया रुकती नहीं, वो आगे बढ़ती है और जो नहीं बढ़ता वो पीछे छूट जाता है। हमारी दुनिया 3 स्टेज से गुजरती है। लाइफ 1.0 जहां सब कुछ बायोलॉजी कंट्रोल करती है। दूसरा है लाइफ 2.0 जहां इंसान ने अपने कल्चर और नॉलेज से खुद को बदला। और अब लाइफ 3.0 यानी कि जहां इंटेलिजेंस खुद को रिडिजाइन कर रही है। मतलब अब मशीन खुद को इम्प्रूव कर सकती है और यही सबसे बड़ी शिफ्ट है। पहले इंसान टूल बनाता था, अब टूल्स खुद इवॉल्व हो रहे हैं और इस रेस में जो फास्टर सीखेगा वही बचेगा। फ्यूचर में 2 तरह के लोग होंगे, जिसमें नंबर 1 पे है विनर्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टूल्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, जो नई स्किल सीखेंगे, जो चेंज को अपनाएंगे। ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरेंगे नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कमांड देंगे। और दूसरे तरह के लोग होंगे लूजर, जो कंप्लेन करेंगे, जो इग्नोर करेंगे, जो सोचेंगे ये सब मेरे काम का नहीं है और फिर एक दिन रियलाइज करेंगे कि उसकी जगह कोई और ले चुका है। और सबसे जरूरी बात कि अब आप क्या करें, तो फर्स्ट स्टेप में एआई को समझो, उससे भागो मत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका दुश्मन नहीं, यह एक वेपन है। अगर आप इसे यूज करना सीख गए तो आप 10 लोगों से आगे निकल सकते हो। दूसरा स्टेप है ह्यूमन स्किल्स डेवलप करो, कुछ चीजें जो एआई कभी नहीं रिप्लेस कर पाएगी, जैसे कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो तो आप रिप्लेस हो जाओगे, लेकिन अगर आप सोचते हो, क्रिएट करते हो, लीड करते हो और आप वैल्यू ऐड करते हो, यानी कि आप वैल्यूएबल हो, तो आप इस रेस में आगे बढ़ सकते हो। तीसरा स्टेप है खुद का पर्सनल ब्रांड बनाओ। फ्यूचर में स्किल से ज्यादा विजिबिलिटी मैटर करेगी। अगर लोग आपको जानते हैं तो अपॉर्चुनिटी खुद आएगी। इसके लिए आप यूट्यूब, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन जैसे काम कर सकते हो। यह सिर्फ हॉबी नहीं, यह एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल नहीं है, यह एक रिवॉल्यूशन है और हर रिवॉल्यूशन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बदलाव लाते हैं और दूसरा जो बदलाव का शिकार बनते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन बनना चाहते हैं, क्योंकि 2026 में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, सवाल ये होगा आप क्या कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो डिसीजन आपका है, लेकिन टाइम बहुत कम है। कमेंट में बताइए कि आप क्या करेंगे। और यहाँ तक यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरीके के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाते रहें।